अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुज़रत शेख और आज हम देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ट्रांजैक्शन नंबर 6। ट्रांजैक्शन नंबर 6 जो कि दिया हुआ है पेज नंबर 143 पर। देखेंगे ट्रांजैक्शन। समीर एंड निशा वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/4 एंड 1/4 showed the following balance sheet on 31st March 2018। बैलेंस शीट मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में हमको देखना है एडजस्टमेंट। फर्स्ट हम एडजस्टमेंट के टिकआउट्स करते हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शन जो है हमको स्टार्ट करना है। दे एडमिटेड पूनम फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने बिजनेस में पूनम को एडमिशन दिए और पूनम जो है वो शेयर कर रही है 1/5 शेयर, मतलब 5 हिस्सों में से एक हिस्सा रहेगा पूनम का। फर्स्ट एडजस्टमेंट, पूनम इंट्रोड्यूस 1,20,000 एज हर कैपिटल। पूनम ने 1,20,000 रुपए का बिजनेस में लेकर आई है कैपिटल। बिजनेस में कैपिटल आ रहा है मतलब हम बताएंगे कि हमारे बिजनेस में आ रही है कैश। कैश आ रही है, कैश को डेबिट नाम पूनम का और पूनम के अकाउंट को क्रेडिट नाम कैश का। सेकेंड एडजस्टमेंट है, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 ईयर परचेसेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पूनम जो है वो गुडविल भी पेड कर रही है कैश में, लेकिन यहाँ पर हमको गुडविल मेंशन नहीं किया हुआ है। हमको गुडविल जो है वो कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। और फाइंड करने के लिए हमको लास्ट 5 साल का जो है प्रॉफिट मेंशन किया हुआ है और 5 ईयर के हिसाब से हमको गुडविल कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है नंबर 3, असेट्स वे रिवैल्यूड एज अंडर। नंबर 1, फिक्चर एट ₹45,000। फिक्चर की वैल्यू हो गई है 45,000, तो फिक्चर जो था हमारा 60,000, अब उसी की वैल्यू 45 हो गई है, मतलब फिक्चर पर हो गया हमारा डेप्रिसिएशन, तो फिक्चर पर टिक आउट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल ₹1,20,000, बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू हो गई 1,20,000, तो बिल्स रिसीवेबल पर भी टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक एट ₹60,000, स्टॉक की वैल्यू हो गई 60,000, तो स्टॉक पर भी टिक आउट करेंगे। स्टॉक की वैल्यू में भी हो रहा है हमारा डेप्रिसिएशन। डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%। 20% से हमको डेटर्स पर कैलकुलेट करना है, डेटर्स का प्रोविजन मतलब आरडीडी, तो डेटर्स पर भी टिक आउट करेंगे। यहाँ पर आरडीडी भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन डेटर्स पर अगर कैलकुलेशंस होते हैं तो वो हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल अमाउंट पर। एक्चुअल अमाउंट डेटर्स की 1,50,000, तो 1,50,000 पर 20% से होगा उसका प्रोविजन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर 4, bills payable of ₹15,000 have been omitted from books। 15,000 रुपये हमारा बिल्स पेएबल था, मतलब हमारे बिल जो कि देना बाकी था, have been omitted from books, लेकिन वो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए थे। रिकॉर्ड नहीं किए थे मतलब अब हमको रिकॉर्ड करना रहेगा। रिकॉर्ड करना रहेगा तो हम बताएंगे कि हमारी 15,000 रुपये से हमारा बिल्स पेएबल मतलब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होंगी, और सेकेंड थिंग कि लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है मतलब हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस बताएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वेयर एज अंडर। पिछले 5 साल का प्रॉफिट हमको मेंशन कर रहा है। फर्स्ट ईयर 60,000, सेकेंड ईयर 45,000, थर्ड ईयर 75,000, फोर्थ ईयर 30,000 एंड फिफ्थ ईयर 45,000। ये कैलकुलेशन हमको दिया है। पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट है ये दिया है हमको गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर पूनम्स एडमिशन। हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला है। हमने प्रिपेयर किए हैं। ये 2 अकाउंट जो है हमने एक्स्ट्रा में प्रिपेयर किया, हमारा कैश अकाउंट और हमारा गुडविल अकाउंट। ये अकाउंट हमारी वर्किंग नोट है। देखेंगे हम ट्रांजैक्शन में फर्स्ट साइड है हमारी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम दे रहा है हमको पार्टनर्स का कैपिटल। कैपिटल है तो हम भी कैपिटल ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लायबिलिटी हमारी, तो लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस। हम भी बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस। दिया हुआ बैलेंस है तो वो रहता है हमारा ब्रॉट डाउन बैलेंस। 1,50,000 समीर का कैपिटल और 1,62,000 निशा का कैपिटल। पूनम जो है न्यू पार्टनर है, इसके लिए उसका कैपिटल हमको बैलेंस शीट में नहीं दिया है, हमने वहां पर बताया है न्यू। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है हमारा 48,000। 48,000 का जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को उनके रेशो में। तो पार्टनर्स का रेशो हमको स्टार्टिंग की लाइन में मेंशन किया है 3/4
एंड 1/4, 4 कैंसिल कर दिए तो रेशो हो गया 3:1। 3:1 के रेशो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है जनरल रिजर्व 48,000, तो 48,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 के रेशो में। तो हम बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 के रेशो में, 3 और 1 4, तो डिवाइड करेंगे हम 4 से, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब एक रेशो के लिए अमाउंट आती है हमारी 12,000, 12,000। अगर एक के लिए 12,000 है तो 3 के लिए कितना, 3 के लिए अमाउंट रहेंगी हमारी 36,000, और एक के लिए 12,000 है तो एक के लिए अमाउंट रहेंगी हमारी 12,000। मतलब हमको रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करना है जनरल रिजर्व 36,000 और 12,000। हम भी बताएंगे जनरल रिजर्व, समीर का रेशो है 3, उसको दिए 36,000, और निशा का रेशो है 1, उसको दिए 12,000। पूनम जो है न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर को हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स हम ट्रांसफर करेंगे हमारी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। सबसे पहले मेंशन कर दो वहां पर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स है हमारे समीर, निशा और पूनम। नेक्स्ट बताएंगे हम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जिसका वैल्यू हमको मेंशन कर रहा है 90,000, 90,000, ये वो हमारा क्रेडिटर्स ट्रांसफर। नेक्स्ट हमको दे रहा है हमारी असेट। असेट साइड में फर्स्ट असेट है हमारी स्टॉक। स्टॉक हम ट्रांसफर करेंगे असेट साइड, लेकिन एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर में रखेंगे 90,000, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ देना है। नेक्स्ट है फिक्सचर, तो फिक्सचर पर भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर में लिखेंगे हम 60,000। फिक्सचर इनर अमाउंट 60,000, उसके बाद भी एक लाइन का गैप छोड़ देना है। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स पर भी एडजस्टमेंट है। डेटर्स मतलब होते हैं हमारे कस्टमर जिससे हमको पैसा मिलने वाला, 1,50,000, उस पर भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर में लिखेंगे। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल पर भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर में लिखेंगे 90,000, उसके बाद भी एक लाइन का गैप छोड़ देना है। और लास्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है तो कैश का बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे कैश अकाउंट में डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि असेट का बैलेंस रहता है हमारा डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000, 75,000 रुपये हमारे पास कैश का बैलेंस अवेलेबल है। अब देखेंगे हम हमारी एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी, पूनम इंट्रोड्यूस ₹1,20,000 एज हर कैपिटल। पूनम जो है वो लेकर आ रही है 1,20,000 रुपया कैपिटल की वैल्यू। 1,20,000 रुपया पूनम कैपिटल लेकर आ रही है, मतलब हम बताएंगे कि हमारे बिजनेस में आ रहा है कैश। कैश आ रहा है, हम बताएंगे कैश आ रही है, कैश को डेबिट और नाम लिखेंगे वहां पर टू पूनम्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। कैश आ रही है, हमने बताया कैश आ रही है, कैश को डेबिट नाम पूनम का, तो हमने पूनम का भी अकाउंट बनाया है। कैश अकाउंट को डेबिट दिए, नाम पूनम का लिखे, तो पूनम के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहां पर बताएंगे बाय कैश अकाउंट, और पूनम के अकाउंट पे अमाउंट 1,20,000, 1,20,000। ये हुई हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट की एंट्री। सेकेंड एडजस्टमेंट है Poonam would pay cash for goodwill which would be based on 4-year purchases of past profit of last 5 years. पिछले 5 साल के प्रॉफिट के बेस पर हमको कैलकुलेट करना है हमारे बिजनेस का गुडविल। कभी कभी क्या होता है कि गुडविल जो है वो फॉर्म में डायरेक्टली मेंशन नहीं करता है, हमको गुडविल जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है पिछले प्रॉफिट के हिसाब से, कि अगर पिछले 5 साल में प्रॉफिट इतना हुआ होगा तो ये पोजीशन में हमारे कंपनी का जो रेपुटेशन है उसकी वैल्यू कितनी।
तो हमको कैलकुलेट करना रहता है, जिसके लिए हमको मेंशन कर रहा है पिछले 5 साल का प्रॉफिट। पिछले 5 साल का प्रॉफिट तो हम पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लास्ट में हम देखेंगे गुडविल का कैलकुलेशन। नेक्स्ट है नंबर थर्ड एडजस्टमेंट, असेट्स विल रिवैल्यूड एज अंडर फिक्चर एट ₹45,000। फिक्चर की वैल्यू है हमारी 45,000, फिक्चर जो कि मेंशन किया हुआ था हमारा 60,000 का। अब 60,000 की फिक्चर की वैल्यू हो गई है 45,000, मतलब 15,000 से हमारे फिक्चर में हो रहा है डेप्रीसिएशन। तो हम भी बताएंगे डेप्रीसिएशन 15,000, 15,000 से डेप्रीसिएशन किए, मतलब आउटर में वैल्यू आ गई उसकी 45,000। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, असेट्स की वैल्यू में हमने बताया डेप्रीसिएशन। सेकेंड इफेक्ट असेट्स की वैल्यू कम होना हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू फिक्चर। $15,000 उसी के आगे है बिल्स रिसीवेबल ₹1,20,000। बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू हो गई 1,20,000। तो बिल्स रिसीवेबल मतलब हमको पैसा मिलना था 90,000, लेकिन अब ये 90,000 की बजाय हमको मिलना है 1,20,000, मतलब हमारा बिल्स रिसीवेबल जो है वो 30,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो हम भी बताएंगे बिल्स रिसीवेबल में ऐड एप्रिसिएशन 30,000 से आउटर में वैल्यू ले लेंगे हम 1,20,000, 1,20,000। ये हुआ हमारे फर्स्ट इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया बिल्स रिसीवेबल में ऐड एप्रिसिएशन। सेकेंड इफेक्ट असेट्स की वैल्यू हमारी बढ़ रही है, मतलब हमारी इनकम, और इनकम हम बताएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बिल्स रिसीवेबल 30,000, 30,000। नेक्स्ट उसी के आगे हमको मेंशन कर रहा है स्टॉक एट ₹60,000। स्टॉक की वैल्यू हो गई हमारी 60,000। तो स्टॉक जो कि हमको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था 90,000, 90,000 की स्टॉक की वैल्यू अब 60,000 हो गई, मतलब स्टॉक भी हो रहा है हमारा 30,000 रुपए से डेप्रिसिएशन। तो हम बताएंगे स्टॉक में से लेस डेप्रिसिएशन 30,000, 30,000 से आउटर में अमाउंट 60,000। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया स्टॉक में से लेस डेप्रिसिएशन। सेकेंड इफेक्ट असेट्स की वैल्यू 30,000 रुपए से कम हो रही है, तो हम बताएंगे सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड, असेट की वैल्यू कम होना हमारा एक्सपेंसेस। तो स्टॉक 30,000, 30,000। नेक्स्ट उसी के आगे हमको मेंशन कर रहा है डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%। डेटर्स पर 20% से हमको प्रोविजन करना है। तो डेटर्स की वैल्यू हमारी 1,50,000, 1,50,000 पर हमको 20% से प्रोविजन करना है। तो 1,50,000 पर 20%, ये 0 0 कैंसल, ये 0 0 कैंसल, 15 टू 30, मतलब हमारा प्रोविजन डेप्रिसिएट आरडीडी हुआ 30,000 रुपया। तो हम भी बताएंगे कि डेटर्स का जो 1,50,000 रुपया है इसमें 20% से प्रोविजन है, मतलब अभी हमको 30,000 का अमाउंट जो है वो डेटर से नहीं मिलने वाला है, आरडीडी है, रिजर्व है। हम बताएंगे डेटर्स में से लेस आरडीडी 30,000 से आउटर में अमाउंट क्या मिलने वाला हमको 1,20,000। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया डेटर्स में से लेस आरडीडी। सेकेंड इफेक्ट आरडीडी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, मतलब हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हम मेंशन करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू आरडीडी। लेकिन आरडीडी हमको ऑलरेडी बैलेंस शीट में मेंशन किया हुआ है। बैलेंस शीट में हमको मेंशन किया है आरडीडी 15,000, और हमारा एडजस्टमेंट में आरडीडी बता रहा है क्या वो हो गया है 15,000, 30,000, मतलब ये 30,000 में से 15,000 रुपया ऑलरेडी हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड था। 15,000 रुपया रिकॉर्ड था, मतलब अब रिकॉर्ड करना रह गया है सिर्फ 15,000 रुपया। तो हम भी रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ 15,000। ऑलरेडी 15,000 बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है, एक्चुअल में आरडीडी हमारा 30,000 रुपया, जिसमें से 15,000 हमारी ऑलरेडी बैलेंस शीट में मेंशन था, मतलब उसका इफेक्ट पहले हो चुका होगा। अब इफेक्ट करना बाकी था एक्सपेंसेस का सिर्फ 15,000 से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर 4, बिल्स पेबल ऑफ ₹15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स। बिल्स पेबल है 15,000 रुपया, जो कि हमने बुक्स में रिकॉर्ड करना रह गया। हमने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब अब हमको रिकॉर्ड करना रहेगा, और रिकॉर्ड करना है मतलब हमारा बिल्स पेबल है ऐसे बिल जो अब तक के पेड नहीं हुए, अमाउंट देना बाकी है, देना है, तो वो रहती है हमारी लायबिलिटी। फर्स्ट इफेक्ट होगा हमारा बिल्स पेबल कि हमारा एक्सपेंसेस है जो कि देना बाकी है 15,000।
और सेकेंड इफेक्ट, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 15,000 से, मतलब हमारा कर्जा इंक्रीज हो रहा है, देना बढ़ रहा है, तो वो रहता है हमारा एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस हम बताएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू बिल्स पेबल 15,000, 15,000, ये हुआ हमारा बिल्स पेबल का इफेक्ट। और लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी गुडविल की, तो गुडविल जिसकी कैलकुलेशन के लिए हमको पिछले 5 साल का प्रॉफिट मेंशन कर रहे हैं, तो हम फाइंड करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, उसका सिंपल फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो प्रॉफिट हमको दिया है पिछले 5 साल का, पिछले 5 साल का प्रॉफिट, जिसमें से फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है हमारा 60,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट है हमारा 45,000, थर्ड ईयर प्रॉफिट है हमारा 75,000, फोर्थ ईयर प्रॉफिट है हमारा 30,000, फिफ्थ ईयर प्रॉफिट है हमारा 45,000। और नंबर ऑफ ईयर्स हमको 5 साल का प्रॉफिट दिया है, तो 5 से उसको डिवाइड कर दो। पहले हम फाइंड प्लस करेंगे कि हमारा टोटल प्रॉफिट 5 साल का कितना। तो 5 साल का टोटल प्रॉफिट हमारा आता है ये 75,000, और ये 75,000 1,50,000, 1,50,000 और ये 1,05,000, टोटल हो जाता है हमारा 2,55,000। 2,55,000 ये 5 साल के लिए है। अगर 5 साल के लिए 2,55,000 है तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कि एवरेज गुडविल हमारा पूरी फर्म का 5 साल का 2,55,000, तो 1 साल के लिए एवरेज कितना, एक साल के लिए आता है हमारा 51,000। हमको गुडविल जो है वो दे रहा है कि पिछले 5 साल के प्रॉफिट का 4 ईयर परचेसेस हमारी फर्म का गुडविल, 4 ईयर परचेसेस है, इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 51,000 एक साल के लिए, तो 4 साल के हिसाब से हमारी फर्म का गुडविल रहना चाहिए 2,40,000। अब ये 2,40,000 हमारा गुडविल आया पूरी फर्म का, लेकिन पूनम जो है वो पूरी फर्म का गुडविल थोड़ी लेकर आएगी। पूनम गुडविल लेकर आएगी उसके शेयर के हिसाब से। उसका शेयर मतलब बिजनेस में फ्यूचर में हमने बताया कि फ्यूचर में हमारा गुडविल की वैल्यू रहेगी 2,04,000 रुपया, लेकिन पूनम लेकर आएगी उसके शेयर के हिसाब से, और उसका शेयर है 1/5। 1/5 है, मतलब ये 2,04,000 रुपया अगर पूरी फर्म का है, तो ये पूरी फर्म का है, मतलब 5 हिस्सों के हिसाब से 2,04,000 है। तो हम फाइंड करेंगे कि एक के लिए पूनम कितना लाएगी। तो एक के लिए कितना लाएंगे, तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यहाँ पर हमको 4 लेना है, 0 ऐड कर लेंगे, 5 8 जा 40 और ये 0 0, मतलब हमारा गुडविल फर्म का आता है 40,800। 40,800 रुपया गुडविल जो है लेकर आ रही है पूनम। पूनम गुडविल लेकर आ रही है, मतलब पूनम लेकर आएगी गुडविल कैश में। हमारे बिजनेस में गुडविल आ रहा है, हम बताएंगे कैश आ रही है, कैश को डेबिट और नाम लिखेंगे वहां पर गुडविल का 40,800। कैश आ रही है, कैश को डेबिट दिए नाम गुडविल का लिखे, कैश अकाउंट को डेबिट दिए नाम गुडविल का लिखे, तो गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहां पर बताएंगे बाय कैश अकाउंट 40,800। अब जो भी गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है वो गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को, मतलब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। ओल्ड पार्टनर्स है समीर, तो टू समीर्स कैपिटल अकाउंट, और टू
निशास कैपिटल अकाउंट, गुडविल की वैल्यू हमारी 40,800 और पार्टनर्स का रेशियो है 3:1, 3 और 1 4, 4 के लिए 40,800, तो एक के लिए कितना एवरेज फाइंड करेंगे, एक के लिए तो 4 1 4, 4 0 0, 4 2 8 और 0 0, मतलब एक के लिए अमाउंट आता है 10,200। एक के लिए अमाउंट 10,200, तो हम बताएंगे कि 10,200 एक के लिए है, तो एक रेशो है निशा का, उसको देंगे 10,200, तो 3 के हिसाब से 30,600। गुडविल के अकाउंट को डेबिट दिए ना, हम पार्टनर्स का लिखे तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट देंगे, वहां पर बताएंगे बाय गुडविल 30,600 और 10,200। नए पार्टनर को कुछ नहीं है, तो नए पार्टनर का बैलेंस बताया हमने नहीं। अब अकाउंट हमको क्लोज कर देना है। ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, एडजस्टमेंट हमने पूरी सॉल्व कर लिए हैं, अकाउंट हमको क्लोज करना है। तो अकाउंट क्लोज करने के लिए सबसे पहले क्लोज करेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के लिए हम देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो डेबिट साइड की वैल्यू हमारी 30,000 प्लस 30,000 हो जाता है हमारा 60,000, 60,000 प्लस 15,000 हो जाता है हमारा 75,000। टोटल हमारी 75,000। 75,000 हमारा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट साइड में सिर्फ 30,000 है, मतलब क्रेडिट साइड में अमाउंट कम है हमारा 45,000 और 45,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को उनके रेशो में। तो 45,000 हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय समीर्स कैपिटल और बाय निशास कैपिटल। अब ये 45,000 हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 45,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स को उनके रेशो में। 45,000 डिवाइड करेंगे हम 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 1 4, 1 कैरी किए, 4 2 8, 2 कैरी किए, 4 5 20 और 0 का 0, मतलब एक के लिए अमाउंट आती है हमारी 11,250। तो 11,250 हम देंगे निशा को और 3 के लिए 33,750। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट दिए, नाम हमने लिखे पार्टनर्स का। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट दिए, नाम पार्टनर्स का लिखे, तो पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट देंगे और वहां पर बताएंगे हम टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 33,750, 11,250 और पूनम का बैलेंस नहीं। अब अकाउंट क्लोज करना हमको पार्टनर्स का कैपिटल। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। टोटल देखेंगे क्रेडिट साइड की और डेबिट साइड की। क्रेडिट साइड की टोटल हमारी 1,20,000, यहाँ पर टोटल आ रही है हमारी 1,84,200 और समीर की टोटल आ रही है हमारी 2,16,600। क्रेडिट साइड की टोटल में से माइनस करेंगे डेबिट साइड की टोटल 2,16,600, 1,48,200 और 1,20,000 माइनस करेंगे तो पूनम का कैपिटल कुछ नहीं है डेबिट में, तो वो टोटल आएगा 1,20,000। 1,84,200 में से माइनस करेंगे 11,250, तो हमारा डिफरेंस आएगा 1,72,950 और 2,16,600 में से माइनस करेंगे 33,750, तो अमाउंट आएगा हमारा 1,82,850। ये आएगा हमारा टू बैलेंस कैरेट डाउन। कैरेट डाउन बैलेंस हमारा डेबिट का, तो ब्रॉट डाउन होता है हमारा क्रेडिट साइड और क्रेडिट बैलेंस रहता है हमारा बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में हमने लिखा है कैपिटल, तो कैपिटल हम बताएंगे समीर का 1,82,850, निशा का 1,72,950 और पूनम का 1,20,000। नेक्स्ट हमको क्लोज करना है कैश अकाउंट।
तो कैश अकाउंट जिसका बैलेंस हमारा टोटल आना चाहिए 2,35,800। 2,35,800 क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो क्रेडिट साइड में हमारा रहेगा बैलेंस कैरेट डाउन 2,35,800 2,35,800। अब ये बैलेंस हमारा आता है क्रेडिट डाउन क्रेडिट में, कैरेट डाउन क्रेडिट में, तो ब्रॉट डाउन होता है डेबिट साइड और डेबिट बैलेंस रहता है हमारा असेट का। हम भी बताएंगे असेट साइड कैश इन हैंड 2,35,800। नेक्स्ट अकाउंट है गुडविल, तो गुडविल का अकाउंट हमारा डायरेक्ट टैली हो जाता है 40,800 से। अब अकाउंट क्लोज करेंगे हम हमारा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट की हमारी असेट साइड की टोटल और लायबिलिटी साइड की टोटल हमारा 60,000 प्लस 45,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,35,800, तो वो आना चाहिए हमारा 5,80,800। सेम ऐसे ही लायबिलिटी साइड 1,82,850 प्लस 1,72,950 प्लस 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 15,000, ये भी टोटल आना चाहिए हमारा 5,80,800। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। यहाँ पर हमने गुडविल का कैलकुलेशंस देखे हैं कि गुडविल जो है पिछले 5 साल के बेस पर हमको कैलकुलेट करना है। पिछले 5 साल के बेस पर हमने गुडविल का कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। जो भी आपको डिफिकल्टीज आती है या जो भी आपको पूछना है वो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।